हेलो भाई। ये भाई आज सुनाएंगे आपको हॉरर पॉडकास्ट इनके साथ होने वाली ये घटना। तो भाई आप सुनाओ। तो हम सुनाते हैं भाई, आपको सुनाते हैं। गांव के एक बाहर पुरानी और सुनसान एक हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीबी चीज़ें और फुसफुसाहटें सुनाई देती है। किसी ने कभी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश नहीं की। एक दिन चार दोस्त आर्यन, निहारिका, रोहन और स्नेहा शहर से गांव में पूरा घूमने आते हैं। गांव वालों की बातों में को महज अंधविश्वास मानकर ये चारों हवेली की सच्चाई जानने की फैसला करते हैं। इनको फैसला करते हैं। जैसे ही वे रात को हवेली के पास पहुंचते हैं, ठंडी हवाओं के बीच एक अजीब सी गंध और सन्नाटा उनका स्वागत करता है। हवेली का दरवाज़ा खटखटाने पर वह खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर घुसते ही दीवारों पर लटकते पुराने पेंटिंग की आंखें उन्हें घूरती सी लगती है। तभी अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अच्छा भाई, छुपा छुपा राज कैसा था बताओ। अगले एपिसोड में दोस्त हवेली की अलग अलग कमरों को वो पूरा हेरता है कि पड़ताल करते हैं। देखते हैं उन्हें एक पुराना डायरी मिलता है। उसमें हवेली के मालिक का दर्दनाक कहानी लिखी होती है। लेकिन जैसे ही वे डायरी पढ़ना शुरू करते हैं, अजीब घटनाएं घटने लगती है। हारा ट्विस्ट और घटनाओं का हर एपिसोड में बढ़ते हुए कहानी का रहस्य और डर संक्षेप बना रखा जा सकता है। क्या ये चारों उस हवेली की बाहर निकल पाएंगे या फिर हवेली का अंतित उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। पोस्टकार्ड का अंत में कहानी एक अस्थिर मोड़ पर ले जाती है, जैसे कि हवेली की भूत उनमें से एक का अतीत हो। देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई सुनाओ। हाँ, जब वो वहाँ पर खोलने लगते हैं, डायरी को पढ़ने लगते हैं, तभी उसमें वो डायरी अपने आप खुलने लगती है। लेकिन और जो दरवाजा पे पेंटिंग रहती हैं, उसमें से अनेक भूत आत्माएं निकलने लगती है और सभी चारों लोग डर जाते हैं और कहती है कि स्नेहा जो निहारिका थी वो बोलती है, रोहन यहाँ पर बहुत सारा भूत है, गांव वालों को बात मान लेनी चाहिए थी। मगर आर्यन बोलता है कुछ भी नहीं होएगा यार, तुम लोग डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। निहारिका रोहन को समझाती है, रोहन तुम चलो, आर्यन तो मानेगा नहीं। और स्नेहा भी बोलती है ये निहारिका सही बोल रही है, चलो चलो। मगर आर्यन नहीं जाता है। आर्यन वो डायरी पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो डायरी पढ़ने लगता है, वैसे वैसे वहाँ पर भूत आत्माएं आने लगती है। उनकी घर की थी, जो मरा था मकान मालिक, उसका घर का था। उसका अतीत गिरफ्त में लेने लगा। जब गिरफ्त में लेने लगा तो आर्यन भी डर जाता है। मगर वो लोग निहारिका और रोहन और स्नेहा वो लोग तो चले गए थे, मगर रोहन नहीं जा पाया। इसलिए बोलता हूँ भाई, आप लोग ऐसे गलती ना करें। मगर आर्यन तो बचता नहीं। आर्यन वहाँ पर वो भूत जो होते हैं, मकान मालिक और उनकी घर की आत्माएं जो रहती हैं, सब रोहन पर हमला कर देती, उसको नीच के खा जाते हैं। सुबह जब होती है तब गांव वाले बोलने लगते हैं, मैं बोल रहा था उस हवेली के पास मत जाओ, मगर आप लोग नहीं माने, आप अंजाम देख ही ली। तभी रोहन बोलता है, हाँ भाई आप लोग सही बोल रहे थे। और स्नेहा भी डरने लगती है, कहती है अभी इस गांव को छोड़ के जल्दी से जाना है। और ये पोस्टकार्ड आपको कैसी लग रही है? आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, तो भाई अपना शुरू करो। हाँ, मैं कहा था
कि गांव वाले की बात मानकर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और रोहन बोलता है सही बोल रही हूँ निहारिका, यहाँ से हम लोग को चल देना चाहिए। और कुछ दिन के बाद निहारिका का शादी हो जाता है। निहारिका का जब शादी हो जाता है, उसमें जो आत्माएं थी वो उसमें अंदर चली जाती है। निहारिका का बच्चा जब 22 साल का होता है तभी वो राक्षस बन जाता है, क्योंकि निहारिका का जो था निहारिका का बच्चे का जन्म एक कब्रिस्तान में हुआ था। जब उसकी शादी हुई था, उसका पति का नाम था विजय अपनी माँ को देखने आ रहा था। तभी निहारिका का पेट ज़्यादा दर्द करने लगता है और 9वां महीना चल रहा था और उसका पेट दर्द लगने लगता है और वो आगे आता है। आगे आने के बाद वो देखता है कि सामने एक बूढ़ी माँ है। रोक देता है उसकी गाड़ी जब बंद हो जाती है और वहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था और बरसात भी हो रही थी। और बरसात वो जब आती है, बुढ़िया आत्मा वो आती है तो बरसात भी रुक जाती है। और वो माँ बोलती है, बुढ़िया माँ कहती है, बेटा तुम्हारे लिए भगवान मुझे भेजे। और वो मान लेता है, चलो ठीक है माँ। और उसकी पेट में दर्द होने लगती है। उसको और निहारिका को लेकर जाता है, विजय को और निहारिका को कब्रिस्तान में लेकर जाती है बुढ़िया। ऐसा लग रहा था कि वो कब्रिस्तान नहीं है, मगर वो कब्रिस्तान था। तभी वो जाती है उसके रोहन के साथ जाने के बाद उसको लड़का होता है निहारिका को। कब्रिस्तान में ही निहारिका को लड़का होता है। जब लड़का होता है तो वो बधाई देने आती है बुढ़िया माँ और वहाँ से गायब हो जाती है। वो जो था बुढ़िया वो गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो बड़ा हो जाता है और वो सब जो देख लिया था, विजय तो देख के वहाँ पर ख़त्म हो गया था, वो मर गया था। और वो उसको भी निहारिका को वो प्रेत आत्मा दौड़ा ली थी, जो कब्रिस्तान की प्रेत आत्माएं थे, निहारिका को भी दौड़ा ली थी। और निहारिका जाते जाते एक मंदिर दिखाई देता है, वहीं मंदिर के पास जाता है और वो भूत अंदर नहीं आ पाता। वो धीरे धीरे सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तो वहाँ को पूजा करने वाला पंडित आता है। पंडित बोलता है क्या हुआ, तभी वो बताती है पूरी घटना। और बच्चा ऐसे कर रहा है और बच्चा तब ठीक है, वो पंडित पूरा बताता है उसे कि मैं इस बच्चे को 22 साल तक आप इसको भूत से मैं सही कर दूंगा। 22 साल के बाद ये प्रेत आत्मा में बदल जाएगा। वो मान लेती है। जब वो 22 साल का होता है लड़का, तब उसके अंदर वो प्रेत आत्माएं समाने लगती हैं और उसके साथ अजीबोगरीब घटना होने लगती है। वो जाती वही पंडित के पास और पंडित कहता है कि मैं बताया था 22 साल को हो जाएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। वो जो निहारिका थी अपने बेटे को मार देती है और वो प्रेत आत्मा ख़त्म हो जाता है। वहीं से पूरा वो प्रेत आत्माएं ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी? पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। अगर अपना भाई का नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम सूरज सरोज है। आप देख रहे हैं सूरज सरोज की कहानी। तो आपसे फिर से मिलेंगे। जय बजरंग बली की।